अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमजद सदीक बायोलॉजी। आज हम सेकंड ईयर बायोलॉजी के चैप्टर जेनेटिक्स और इनहेरिटेंस से नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस वो इनहेरिटेंस होता है जिसमें मैनी जीन्स इन्वॉल्व होते हैं। इस तरह के नाम से ज़ाहिर है, पोली मीन मैनी, जेनिक मीन जीन्स। Many genes are involved in the inheritance. Inheritance होता है वरासत, जब खसूसियात वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होते हैं, that is called inheritance। तो वो जीन, वो ज़्यादा जीन्स, एक से ज़्यादा जीन्स जो खसूसियात को वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल करते हैं, हम कहते हैं that is called polygenic inheritance। और ये जो इनहेरिटेंस में जो जीन्स इन्वॉल्व है, बेसिकली ये जीन क्या काम करते हैं, ये कोई ट्रेट देता है। जिस तरह कि हमारे बॉडी का हाइट है, आई कलर है, तो इसी ट्रेट को फिर क्या कहा जाता है, इसको पॉलीजेनिक ट्रेट कहा जाता है, पॉलीजेनिक ट्रेट। और चूंकि मैंने पहले बता दिया कि इसी पॉलीजेनिक ट्रेट्स बिकॉज ऑफ मेनी जीन्स से हैं, मेनी जीन्स की वजह से ये पॉलीजेनिक ट्रेट्स है। और उसी एक या एक से ज़्यादा जीन्स को फिर पॉलीजीन कहा जाता है, इसको हम कहते हैं पॉलीजीन। तो हम डिफाइन करते हैं द ट्रेट्स। अगर हम पॉलीजेनिक ट्रेट को देखें, फॉर एग्जांपल द ट्रेट्स कंट्रोल्ड बाय एलील्स। जाहिर बात है, जीन्स के तो फिर एलील्स होते हैं। इस तरह कि हमने पहले पढ़ा था कि एक जीन के दो एलील होते हैं। फॉर एग्जांपल हाइट के लिए हम एक टाल है और एक ड्वार्फ है, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, दो आपस में क्या है, एलील्स है, पार्टनर एलील्स है, एक ही करेक्टर हाइट के लिए। तो द ट्रेट्स कंट्रोल्ड बाय एलील्स ऑफ टू और मोर, मतलब एक से ज़्यादा, टू और मोर जीन पेयर्स फाउंड एट डिफरेंट लोसाई। जाहिर बात है, अगर एक जीन ने एक से ज़्यादा है, दो है या दो से ज़्यादा है, तो फिर जीन लोसाई भी ज़्यादा होंगे। इस तरह के हमने स्टार्ट में पढ़ा था, इससे पहले हमने पढ़ा था, एक करेक्टर हम लेते हैं फॉर एग्जांपल हाइट, पी प्लांट का। तो पी प्लांट का हाइट जो होता है, इसके दो एलील्स होते हैं, ठीक है। या फॉर एग्जांपल हमें दो शार्प उसके फिनोटाइप होते हैं, या तो ये टाल होंगे पी प्लांट या फिर ड्वार्फ होंगे, ठीक है। अब टाल जो होते हैं उसमें क्या होता है, इन ये तो फॉर एग्जांपल अगर हम कि टाल है तो हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल कैपिटल टी ड्वार्फ है, स्मॉल टी और स्मॉल टी फॉर एग्जांपल आपके पास है। अब देखें, ये दोनों जो कैरेक्टर है आपके पास, टाल और ड्वार्फ, जो शार्प फिनोटाइप्स हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ वन जीन। ये एक जीन की वजह से है। वो एक जीन कौन से कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, वो पी प्लांट की हाइट को कंट्रोल कर रहा है। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा, वो हम एक जीन की बात कर रहे थे कि एक जीन एक ट्रेट को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल पी प्लांट का हाइट है, पॉड कलर है, ठीक है, सीड की शेप है, राउंड है, रैंकल्ड है। तो दिस ऑल आर बिकॉज ऑफ वन जीन। और उसी एक जीन के फिर दो एलील हुआ करते थे, एक जीन के फिर दो एलील हुआ करते थे, पार्टनर एलील हुआ करते थे, ठीक है, जो इस तरह होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने पहले बताया था कि फॉर एग्जांपल एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है, तो ये इसका जीन है, फॉर एग्जांपल ये इसका जीन है, मतलब ये एक जीन है फॉर एग्जांपल, इसको हम एक जीन कहते हैं। बेसिकली ये पेयर्स ऑफ एलील्स है, एक जीन के दो पार्टनर एलील्स है, ये दो एक जीन के दो एलील है, दिस इज फॉर द हाइट। तो ये जो आपके पास हाइट का जो ट्रेट है, जो या टाल होगा या ड्वार्फ होगा, दिस इज बिकॉज ऑफ वन जीन, और इसके दो एलील्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो टॉपिक है बेसिकली ये पॉलीजेनिक ट्रेट्स है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। एक से ज़्यादा जीन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, मोर देन वन जीन। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं इधर कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक क्रोमोसोम है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक क्रोमोसोम है। अब मैंने तो एक क्रोमोसोम लिया, ज़रूरी है कि एक क्रोमोसोम एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक आपके पास एक जीन है ए, ये एक जीन है जीन बी, ये है जीन सी, जीन डी, इट मे बी मोर देन वन जीन, वन क्रोमोसोम। अभी तो मैनी जीन्स हैं, ये सारे जीन जब एक ही ट्रेट के लिए हो, एक ही करेक्टर के लिए हो, तो उसको हम कहते हैं
पॉलीजेनिक ट्रेट। और इसका डी जीन का लोकस ये है, सी जीन का लोकस ये है, बी का ये, ए का ये है। पहले जो हमने पढ़ा था वो एक लोकस हुआ करता था, उस पर दोनों पार्टनर एलील होमोलोगस क्रोमोसोम के केस में। अगर तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं है ना, तो जब मैनी जीन्स एक ही ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ह्यूमन का स्किन हो फॉर एग्जांपल, इसके अलावा व्हीट ग्रेन का कलर हो, ठीक है, तो उस केस में फिर हम कहते हैं कि क्या है, ये पॉलीजेनिक ट्रेट है और इसको हम कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ये जो वालिदैन से बच्चे में खसूसियात मुंतकिल होते हैं, दैट इज़ बेसिकली दी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि ट्रेट्स हैव लार्ज नंबर ऑफ अल्टरनेटिव फिनोटाइप्स। ये जो पॉलीजेनिक ट्रेट है और ये जो इनहेरिटेंस है, इसमें क्या होता है, अल्टरनेटिव फिनोटाइप्स। फॉर एग्जांपल मैं आपको ह्यूमन हाइट ले लूँ कि एक ह्यूमन है, उसका हाइट इतना टाल है, ठीक है, और एक ह्यूमन, ये दुनिया का सबसे लंबा आदमी है और ये जो है दुनिया का सबसे छोटा आदमी है, टालेस्ट वन एंड द ड्वार्फ द शॉर्ट वन, दुनिया में सबसे कम पूरी दुनिया में। अब देखिए टू एक्सट्रीम्स है, एक लेंथी वन है और एक शॉर्ट वन है, ठीक है, इसका हाइट इतना है, इसका हाइट इतना है। अब देखें, अब ये दो जो एक्सट्रीम्स है इसके दरमियान में इंटरमीडिएट फिनोटाइप होते हैं। फॉर एग्जांपल एक का हाइट इतना है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और एक का हाइट जो है फॉर एग्जांपल इतना है, इस तरीके से। अब इसका हाइट सबसे ज़्यादा है, इसका सबसे कम है, इसके दरमियान में भी तो हाइटेड लोग मौजूद है ना। तो अगर आप एक पॉपुलेशन में ले ले तो क्या होते हैं आपके पास, कुछ लोगों का हाइट ज़्यादा होता है, कुछ का उससे कम, कुछ का उससे और कम, कुछ का उससे और कम। तो इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं कि अल्टरनेटिव फिनोटाइप्स। और ये जो अल्टरनेटिव फिनोटाइप्स है दैट इज बेसिकली कॉल्ड कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट्स। इसको कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट कहा जाता है, कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट। फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन है, इंडिविजुअल है, उसका हाइट जो है 60 सेंटीमीटर है, दूसरे का जो है 59 सेंटीमीटर, 58 है सेंटीमीटर है, ठीक है, 50 सेंटीमीटर है। तो ये क्या, ये कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट्स है। दो शॉर्ट, जिस तरह कि हमने पहले पढ़ा था कि एक डिसकंटिन्यूस वेरिएशन होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन ब्लड को ले ले तो आपका ब्लड या तो ब्लड ग्रुप आपका ए होगा या फिर बी होगा, मतलब या ए बी होगा या ओ होगा, इन चारों में से कोई होगा ना, कोई इसके दरमियान में कोई इंटरमीडिएट्स, कोई और शेड्स दरमियान में नहीं है। तो वो तो ब्लड के केस में तो फिर वो क्या है, वो डिसकंटिन्यूस है। ह्यूमन की हाइट के लिहाज से क्या, ये कंटिन्यूस ट्रेट्स हैं। इसके अलावा हम व्हीट कलर, ग्रेन कलर और स्किन कलर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, अगर आप व्हीट का कलर ले लें, इधर हमने डिस्कस भी किया है, आगे हम डिस्कस करेंगे। व्हीट में वाइट कलर होता है, लाइट पिंक होता है, लाइट रेड होता है, मॉडरेटली रेड होता है, डार्क रेड होता है। तो ये व्हीट के डिफरेंट शेड्स है, डिफरेंट फिनोटाइप्स है, ठीक है, ये कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट्स है। इस तरीके से अगर आप उसका ले ले, ह्यूमन स्किन का ले ले, उसमें प्योर वाइट होता है, वाइटिश ब्राउन होता है, पिंकिश ब्राउन होता है, लाइट ब्राउन, ब्राउन, मॉडरेटली डार्क ब्राउन, ये क्या, ये कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट्स हैं। All genes influence traits in additive way. एडिटिव वे, अगर ये टर्म आपको कहीं बुक में आ जाए, एडिटिव वे का मतलब ये है, जिस तरह कि मैंने बता दिया कि व्हीट में फॉर एग्जांपल एक वाइट कलर है, ठीक है, वाइट कलर के बाद फॉर एग्जांपल जो मैंने पहले बता दिया कि लाइट पिंक है, ठीक है, और एक पिंक है, फिर लाइट रेड है, फिर रेड है, फिर मॉडरेटली डार्क रेड है और फिर रेड है, ठीक है। ठीक है, ये एडिटिव वे है। एडिटिव मीन मतलब इसमें जो होता है, जो कलर होता है, ये इसमें जो पिगमेंट होता है, जो कलर देता है उसको, इसमें पिगमेंटेशन की इजाफा, इसकी एडिशन होती जाती है। पहले वाइट था, कोई पिगमेंट नहीं था, फिर लाइट से क्या हो गया, फिर लाइट पिंक हो गया, फिर पिंक हो गया, फिर लाइट रेड हो गया, फिर रेड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें जो पिगमेंट्स है वो इसकी एडिशन हो रही है साथ साथ। इसको फिर हम क्या कहते हैं, एडिटिव वे इसको हम कहते हैं। प्रोड्यूस क्वांटिटेटिव फिनोटाइप, क्वांटिटेटिव। अब ये जो कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट है ना, बेसिकली ये क्या है, क्वांटिटेटिव फिनोटाइप है। क्वांटिटी का मतलब है अमाउंट।
देखिए मैंने बता दिया कि एक गंदम का बीज है, कुछ वाइट होता है, इसमें कोई पेगमेंट नहीं है, क्वांटिटी बिल्कुल है नहीं पेगमेंट की। फिर आपके पास लाइट पिंक आ गया, अब क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो गई। फिर आपके पास पिंक आ गया, क्वांटिटी और ज़्यादा हो गई। फिर आपके पास लाइट रेड आ गया, क्वांटिटी और ज़्यादा हो, फिर रेड आ गया, आखिर में फिर मॉडरेटली रेड आ गया, आखिर में फिर प्योरली रेड आ गया। तो क्वांटिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसको फिर हम कहते हैं दैट इज़ द क्वांटिटेटिव फिनोटाइप। ये कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेड्स में होता है। इसके अलावा पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट। तो मैंने बता दिया कि फॉर एग्जांपल वीट के केस में, फॉर एग्जांपल पहले वाइट कलर के वीट भी होते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। फिर उसमें कोई पेगमेंट नहीं था, फिर लाइट पिंक पेगमेंट आ गया, फिर पिंक, फिर लाइट रेड, फिर रेड, फिर मॉडरेटली डार्क रेड, फिर रेड। तो क्या हो रही है इसमें, इसमें बेसिकली आपके पास क्वांटिटी जो है पेगमेंट की इंक्रीज होते आ रही है। तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव इफेक्ट, ये पॉजिटिव इफेक्ट है। अगर हम रिवर्स साइड से आ गए कि फॉर एग्जांपल आपके पास डार्क रेड है, फिर मॉडरेटली डार्क रेड है आपके पास, ठीक है, फिर आपके पास रेड आ गया, फिर लाइट रेड आ गया, पेगमेंट और कम हो गया, ठीक है, फिर लाइट पिंक, फिर आपके पास पिंक आ गया, फिर लाइट पिंक आ गया, ठीक है, और हमारे पास वाइट आ गया। तो पेगमेंट की कमी आ रही है जब हम डार्क से वाइट की तरफ जा रहे होते हैं। तो फिर ये क्या होता है, फिर ये नेगेटिव इफेक्ट होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है, जो पॉलीजेनिक ट्रेड्स होते हैं, तो ये तो मैंने आपको डिस्कस कर दिया कि पॉलीजेनिक ट्रेड्स कोई करेक्टर्स होते हैं, कोई हाइट है, कोई जो आई कलर है, ठीक है। और ये जो ट्रेड्स है ये जिसकी वजह से हैं वो जीन्स होते हैं, इसको हम पॉली जीन्स कहते हैं। और जीन जो ये करेक्टर वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल करते हैं, इसी इनहेरिटेंस को फिर हम कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अच्छा, हम कहते हैं कि हर एक इंडिविजुअल के अंदर इसका अपना एक जीनोटाइप होता है, हर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के अंदर इसका अपना एक जीनोटाइप होता है। और ये जीनोटाइप ही क्या करता है, एक इंडिविजुअल को अपने करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी देते हैं। अब इसी जीनोटाइप को कौन इफेक्ट करता है, एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट इफेक्ट द जीनोटाइप। जब जीनोटाइप को इफेक्ट करेगा या इसमें फॉर एग्जाम्पल म्यूटेशन आएंगे, चेंज आएंगे, तो मतलब आपके पास फिर क्या होगा, डिफरेंट वेरिंग फिनोटाइप्स आपके पास आएंगे। जब फिनोटाइप्स में वेरिएशन आएगा, मीन आपके पास डिफरेंट ट्रेड्स आपके पास आएंगे, ठीक है। जाहिर बात इस तरह के फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ कि आपकी बॉडी में एक फॉर एग्जांपल जीन है, फॉर एग्जांपल वो किसी काम के लिए है। अब ये जीन जो होता है इसके लिए आप मुख्तलिफ़ किस्म के जो रिक्वायरमेंट है आपके बॉडी के लिए, ऑक्सीजन लेते हैं, खुराक लेते हैं आप इसके लिए, तो ये इसके लिए रिक्वायरमेंट्स है। तो फिर ये जीन जो होता है ये फिर एक्सप्रेस होता है, हाइट के लिए है, आई कलर के लिए है, हेयर कलर के लिए, कोई भी जीन है तो ये इसका एनवायरनमेंट है, जो खुराक है, जो रिक्वायरमेंट है इसका खुराक है, और जीन पर एक्सप्रेस होता है और अपने प्रॉपर्टी जो होता है वो शो करता है। इस तरीके से अगर आप देखें ह्यूमन का स्किन है, जब आप धूप में जाते हैं तो मेलानिन पिगमेंट जो होता है वो प्रोड्यूस होता है आपके स्किन में, ठीक है। तो फिर आपकी जो वो होती है स्किन कलर वो डार्क की तरफ जाता है। तो ये क्या है, ये एनवायरनमेंट है, सूरज की रोशनी वगैरह बाहर जाना, आपको मुख्तलिफ़ किस्म के एनवायरमेंटल फैक्टर का सामना करना पड़ता है, जिसके नतीजे में क्या होता है, आपके बॉडी में फिनोटाइपिकली चेंजेस पर आते हैं। अब ये जो फिनोटाइपिक ट्रेड्स हैं ये दो किस्म के हैं, एक क्वांटिटेटिव हैं, एक क्वालिटेटिव हैं। बेसिकली जो आपके पास क्वालिटेटिव है, तो आप पहले प्रीवियस टॉपिक्स में इसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। क्वालिटेटिव में क्वालिटी कोई करेक्टर की तरफ आप बात लेके जाते हैं। फ्यू फिनोटाइप्स, इसके फिनोटाइप्स फ्यू होते हैं, मतलब ये बेसिकली क्या है, इसको हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन इसको कहा जाता है। अब फ्यू फिनोटाइप्स, जिस तरह कि मैंने बता दिया कि आपका ब्लड ग्रुप फॉर एग्जांपल या ए होगा या फिर बी होगा, ए और बी के दरमियान में तो कोई इंटरमीडिएट नहीं होता, या ए बी होगा या ओ होगा, ठीक है ना। या आपका फॉर एग्जांपल ये ईयरलोब है, या तो ये फ्री होगा या फिर ये अटैच होगा, तो इसके शार्प फिनोटाइप्स होते हैं, या इस तरह होगा या फिर इस तरह होगा। इस तरह के मंडल ने जो कहा था कि सीड का शेप है, या राउंड होगा या फिर रैंकल्ड होगा, कलर या येलो होगा या फिर ग्रीन होगा। तो टू एक्सट्रीम्स होते हैं, या येलो होगा या फिर ग्रीन होगा, ठीक है। तो हम इसके फिनोटाइप्स क्या होते हैं,
वेरी फ्यू होते हैं। शार्प डिफरेंसेस, तो जिस तरह कि मैंने बता दिया कि या फॉर एग्जांपल येलो होगा या फिर ग्रीन होगा। मोर ऑब्वियस, ये ज़्यादा आपके पास ऑब्वियस वाज़ेह होते हैं, या तो फॉर एग्जांपल राउंड सीड शेप होगा या फिर रैंकल्ड होगा, तो वेरी ईजी भी होता है और फिर आसान भी होता है, वाज़ेह भी होता है। पी सीड शेप मैंने बता दिया, राउंड और रैंकल्ड। इस तरीके से 4 o'clock प्लांट, जापानीज 4 o'clock प्लांट जो होता है, ठीक है, जापानीज 4 o'clock प्लांट जो होता है वो कोरस ने 1899 में जो आपके पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस को परफॉर्म किया था। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या था, एक रेड फ्लावर था, एक वाइट था, इसका इंटरमीडिएट क्या पैदा हो गया था, पेंग। तो इसमें या तो रेड होगा या वाइट होगा या फिर पेंग होगा, ठीक है। शार्प फिनोटाइप्स होते हैं। एक ओ ब्लड ग्रुप है, या ब्लड ग्रुप ए होगा, बी होगा, ए बी होगा या ओ होगा, ठीक है। तो ये मेंडल ने स्टडी किए थे प्रॉपरली जो मेनली जो आपके पास क्वालिटेटिव फिनोटाइपिक ट्रेट जो आपके पास थे। और सबसे ज़रूरी चीज़, इसको सिंगल जीन कंट्रोल करता है। इस तरह के मैंने आपको स्टार्ट में एग्जांपल दे दिया, सिंगल जीन। फॉर एग्जांपल हाई टाइप पी प्लांट का, तो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, इस पर ये 2 पार्टनर एलील है, एक जीन के 2 एलील हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ये 2 एलील एक ही जीन के हैं, तो एक जीन इसी कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। और ये क्लासिकल, क्योंकि मेंडल का जो अर्थ है ये क्लासिकल था, क्लासिकल जो पुराना उसका ओल्ड कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो था उसको हम क्लासिकल कहते हैं। और एक जीन के फिर 2 एलील, जिस तरह के मैंने आपको इधर बता दिया कि इसके 2 एलील होते हैं। तो ये तो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। अभी हम आते हैं मेन चीज़ की तरफ, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव ट्रेड्स। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी मीन अमाउंट, अमाउंट की बात हो रही है, मतलब इसमें बेसिकली कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेड्स है, कंटिन्यूस वेरिएशन इसमें होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें फिर क्या होता है, लार्ज फिनोटाइप्स, फिनोटाइप इसमें ज़्यादा होती है। जिस तरह के मैंने आपको हाइट का एग्जांपल दे दिया, ठीक है, हाइट मुख्तलिफ होता है। वीट ग्रेन का मैंने एग्जांपल दे दिया, स्किन का मैंने एग्जांपल दे दिया, क्या ये कंटिन्यूसली वेरिएंट है। स्मॉल एंड लेस डिफरेंसेस, डिफरेंसेस में क्या होते हैं, कम डिफरेंसेस होते हैं। हाइट का मैंने बता दिया कि 60 सेंटीमीटर है इसकी हाइट, इसकी 58 सेंटीमीटर है, 55 है, 50 है, और इससे छोटा जो होगा फॉर एग्जांपल 40 सेंटीमीटर है हाइट। तो ह्यूमन बीइंग की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें थोड़े थोड़े क्या होते हैं, स्मॉल डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। और इससे पहले जो हमने पढ़ा था तो काफ़ी वाज़ेह थे ना, या सीड शेप राउंड होगा या फिर रैंकल्ड होगा, कोई और दरमियान में इंटरमीडिएट्स या फिनोटाइप्स नहीं होते हैं। कंटिन्यूस वेरिएशन है, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया। हाइट, हाइट मैंने पहले बता दिया, किसका हाइट ज़्यादा होता है एक ही फैमिली के अंदर, किसी का हाइट ज़्यादा, किसी का कम, किसी का दरमियान में, ठीक है। वेट, वेट भी किसी का ज़्यादा हो सकता है, किसी का बहुत कम, किसी का दरमियान में, इस तरीके से। इंटेलिजेंस, कुछ लोग ज़्यादा ज़हीन होते हैं, कुछ बहुत कुछ जहन होते हैं, कुछ दरमियान में होते हैं, बहुत सारे इसमें पाए जाते हैं। स्किन कलर, मैंने आपको पहले बता दिया कि स्किन कलर में कुछ प्योर वाइट होता है, वाइटिश ब्राउन होता है, पिंकिश ब्राउन होता है, लाइट ब्राउन होता है, ब्राउन मॉडरेटली डार्क ब्राउन होता है, और डार्क ब्राउन होता है, ठीक है। इस तरीके से ग्रेन कलर जो मैंने बता दिया, ठीक है, ग्रेन कलर अभी हम डिस्कस भी करेंगे। डार्विन, ये बेसिकली डार्विन ने इन्हीं चीज़ों से उसका जो होता वो रिलेटेड था, जो उसने स्टडी किया था, ये मेंडल से रिलेटेड था मोस्टली। पॉलीजेनिक ट्रेड्स, अब बेसिकली ये क्या है, ये पॉलीजेनिक ट्रेड्स है, क्योंकि पॉलीजेनिक ट्रेड्स में हमने क्या पढ़ा कि एक से ज़्यादा जीन होते हैं, एक से ज़्यादा जीन होते हैं, तो डेफिनेटली क्या है, पॉलीजेनिक ट्रेड्स। एक ट्रेड के लिए मैनी जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दैट्स वाई, तो क्या है, दैट्स वाई तो मैंने बता दिया ना कि फॉर एग्जांपल देखिए ये हाइट है, तो किसी का ये इसके लिए अपना जीन, इसके लिए अपना जीन, इसके लिए अपना, इसके लिए अपना, तो हर एक ऑर्गेनिज्म में मुख्तलिफ जीन जो होते हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। इस पर कोई शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह भी आ सकता है और आप इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इससे पहले हमने एक टॉपिक में पढ़ा था कि एक जीन जो होता है उसके 300 डिफरेंट एलील्स होते हैं, 300 डिफरेंट एलील्स, बट नॉट कंटिन्यूस वेरिएशन। लेकिन उसमें कंटिन्यूस वेरिएशन नहीं थी, जो हम पहले पढ़ चुके थे उसमें कंटिन्यूस वेरिएशन नहीं थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कंटिन्यूस वेरिएशन। यहाँ पर तो मेनी जीन्स होते हैं ना, वहाँ पर तो एक जीन जो हमने पढ़ा था और एक जीन के 300 एलील्स, बट जीन तो एक था ना, तो वो भी कंटिन्यूसली वेरिएशन शो नहीं कर रहा था। बट जो क्वांटिटेटिव है ये आपके पास क्या है, ये बेसिकली कंटिन्यूस वेरिएशन आपके पास
शो कर रहा है। ठीक है, अभी हम इसके एग्जाम्पल की तरफ आते हैं कि इसके एग्जाम्पल जो है वो क्या है। एक वीट का एग्जाम्पल है और एक जो है ह्यूमन स्कैन का एग्जाम्पल है। ये लेक्चर जो है, अगर मैं कैमरे को थोड़ा मूव कर लूँ, ये लेक्चर जो है इधर तैयार पड़ा हुआ है और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी ग्रीन कलर को हम डिस्कस करते हैं, इसके एग्जाम्पल को। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक आपको समझ आया होगा और नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह ऑलरेडी इधर मैंने तैयार किया है, अभी मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ।